इंक्लाइन बेंच पे 45 केजी का डंबल ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले किया हुआ है, अब काफी टाइम से हैवी नहीं कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस देश में है ना, सर्विस इंडस्ट्री की वैल्यू नहीं है, ये तो है। सिर्फ डॉक्टर और वकीलों की वैल्यू है जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें, क्योंकि वहां पे है ना आपकी जान की बात आ जाती है, इसलिए आप उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हो। जैसे जो फिटनेस कोच होते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। बहुत कम लोग हैं, 10 में से 2 लोग होते हैं जो इनको रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं और इनके टाइम की कदर करते हैं। नहीं तो लोगों को लगता है ये कर क्या रहा है, इसका मतलब आप इनके बिना भी जिंदा तो हो ही, बट वो इन चीजों को नहीं देख पाते कि इनके आपकी लाइफ में आने से जो आपके साथ जो आपको ये वर्कआउट कराते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, उसकी वजह से आप के लाखों पैसे बचते हैं, आपको बीमारी होने से बचती है, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि ट्रेनर्स, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा तो आपको बीमारियां नहीं लगती है, लेकिन लोग इन चीजों को वैल्यू नहीं दे पाते हैं। और यही इस प्रोफेशन का एक और काफी बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ना तो आपके टाइम की कदर की जाती है। मैंने बाहर देखा कि अपने कोच के टाइम की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप अपने सेशन में थोड़ा लेट हो तो फिर वो आपका लॉस, आपके कोच का लॉस नहीं है। बट यहाँ पे उल्टा होता है, लेट आप आते हो, आपके ट्रेनर को अपना लॉस करना पड़ता है, आपको एक टाइम स्ट्रेच करके देना पड़ता है। अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल बनते हो तो आपका क्लाइंट भाग जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं जिम में जहाँ पे वर्कआउट करता हूँ या मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, मैं वहाँ पे और ट्रेनर्स के साथ भी देख रहा होता हूँ कि आपके नॉर्मल लोग उनके टाइम की वैल्यू नहीं करते। उनको बस वो समझते हैं कि वो 1 से 12 तक गिनती, आपके रेपिटेशन गिनने के लिए एक बंदा खड़ा है, कहानी खत्म। और यही रीजन है वो एक अच्छे कोच और बुरे कोच में डिफरेंस भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको सर्विस की वैल्यू नहीं है। तो वो ज्यादा सोच ही नहीं पाते कि यार एक अच्छा कोच क्या होता है, वो क्या सोचता है, और एक बुरा कोच क्या होता है। उनके लिए तो सारे कोच बराबर है, जिसका काम है उनसे वेट उठवाना है, 1 से 12 तक 15 तक गिनती गिननी है, कहानी खत्म। तो यहाँ पर ये चीज काफी है कि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अब थोड़ा सा चेंज आता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सचमुच में इनको वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं कि यार इनकी वजह से लाइफ स्मूथ हो जाती है, थोड़ा पॉजिटिव चेंज आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों समझ ही नहीं पाते हैं कि यार ये बंदा आपके लिए काम कर रहा है। उनको शायद फिटनेस की वैल्यू नहीं है, और यही रीजन है उनको अपने कोच की भी वैल्यू नहीं होती है। तो ये चीजें इस प्रोफेशन में चलती रहती हैं। लोग जो इस प्रोफेशन के अंदर है वो मेरी इन बातों से रिलेट भी कर सकते हैं, और शायद कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लग सकती हैं, बट ये सच्चाई है। चलो, अब मैं जिम आ गया हूँ, मेरा वर्कआउट का टाइम है, मिलते हैं जिम में। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना जरूरी है, लेकिन क्या होता है, आप अपना फिजिकल वार्म अप तो कर लेते हो, आपने कुछ लाइट वेट के साथ वेट उठा लिया या फिर आपने कार्डियो कर लिया, तो फिजिकल तो आपने वर्कआउट के लिए अपने आपको प्रिपेयर कर लिया। लेकिन वर्कआउट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल भी होता है। तो अपने आप को क्या आपने मेंटली प्रिपेयर किया, क्या आप उस जोन में आ गए हो कि आपको ट्रेनिंग करनी है, खुद पर काम करना है। तो मेंटली खुद को प्रिपेयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप फिजिकली प्रिपेयर करते हो खुद को। सो जब आप वार्म अप करते हो, किसी भी फॉर्म का वार्म अप करते हो, चाहे आपने कार्डियो किया या फिर आपने लाइट वेट के साथ कुछ सेट्स लगाए, तो मेंटली आपका वहाँ होना ज़रूरी है, जिम में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपनी प्रॉपर पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ अपने आप को कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते। इंजरीज के चांसेस अलग बढ़ जाते हैं और रिजल्ट तो आना दूर की बात। तो वार्म अप सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, वार्म अप आपका मेंटली भी होता है। तो मेंटली प्रिपेयर करें फिजिकल के साथ साथ। इंक्लाइन बेंच पे 45 केजी का डंबल ट्राई कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले किया हुआ है, अब काफ़ी टाइम से हैवी नहीं कर रहा था। तो आज 45 केजी से इंक्लाइन डंबल प्रेस करूँगा, देखता हूँ कितने रह पाते हैं।
एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर करें, अच्छे से पानी ज़रूर पिएं। अगर प्रोटीन शेक पीते हो तो ठीक है, उसमें आपको वाटर मिल जाता है। अगर आप प्रोटीन शेक वगैरह नहीं लेते हो तो नॉर्मल सादा पानी 1 से 2 गिलास ज़रूर लें एक्सरसाइज के बाद, बिकॉज एक्सरसाइज करने से पसीना निकलता है और आप डिहाइड्रेट हो जाते हो। तो अपने पानी वाटर इनटेक का ध्यान ज़रूर रखें। थोड़ा जुकाम हो गया, तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने अपने 10,000 स्टेप पूरे किए। सुबह वर्कआउट भी किया था, डाइट भी अपना नॉर्मल रखने की कोशिश की। पूरा दिन मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। तो अभी सो जाऊंगा, थोड़ा थका हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कल नए व्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपनी माँ का ध्यान रखें। गुड नाइट।